नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। किसकी होगी दिल्ली के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। दिल्ली केजरीवाल की हो चुकी है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में क्यों हारी, आज इस आखिरी एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मनीष, जो कि कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त यही है कि बीजेपी चुनाव क्यों हारी। सही सवाल ये है कि बीजेपी इस तरह से इतना शर्मनाक हार क्यों हारी, और ये शर्मनाक हार इसलिए हारी कि बीजेपी बहुत सारे विरोधाभास के साथ ये चुनाव लड़ रही थी। पहली बात ये कि बीजेपी एक लोकल इलेक्शन को एक नेशनल मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाह रही थी, जिसे दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा बात कि बीजेपी बिना लोकल लीडरशिप के इस चुनाव को जीतना चाह रही थी, दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी बहुत लेट प्रचार में घुसी, इसलिए हर लोगों तक नहीं पहुंच सकी। कैंपेन जो है उनका सही ढंग से घर घर तक नहीं पहुंच सका, इसलिए बीजेपी हारी। और बीजेपी कोई सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाई, तब भी बीजेपी हारी। बीजेपी किसी चेहरे को नहीं दिखा सकी, इसलिए भी बीजेपी हारी। और तो और जो बीजेपी के जो लोकल लीडर्स थे, जिनका ये दायित्व था कि पिछले 5 साल तक जब इनकी सरकार थी तो केजरीवाल के कामों में प्रॉब्लम्स निकाले, उन पे हमला करे, उनको आपने फ्री रन दिया, इसलिए बीजेपी चुनाव हारी। लेकिन जीता कौन, ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी की कमियां तो थी, लेकिन जीता कौन? तो जीत जो हुई है वो फ्री बिजली की हुई है, जीत हुई है फ्री पानी की, और जीत हुई है महिलाओं के फ्री राइट की। हाँ, आधी आबादी महिलाओं की है, उसकी तरफ ध्यान। और जीत हुई है केजरीवाल ने जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने में दिल्ली के लोगों के दिमाग के ऊपर एक इमेज क्रिएट किया। अब ये सच और झूठ ये अलग कहानी है, चूंकि जनता का फैसला है, इसके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, साम दाम दंड भेद सारा कुछ लगा करके, सारी विधि इन्होंने लगा दी और जनता को ये एहसास दिला दिया कि दिल्ली में अगर कोई काम कर सकता है तो वो केजरीवाल कर सकता है। लेकिन सिर्फ इतना से भी ये रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, आपने जो वजह गिनाई बीजेपी के हारने की, वो अपनी जगह है, लेकिन आपको लगता है कि शाहीन बाग के चलते दिल्ली में वोटर्स जो थे वो पोलराइज हुए और एक मुश्त पूरे मुस्लिम बिरादरी ने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट दिया? देखिए, शाहीन बाग की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा जो मुहिम जो था, ये पीछे से आम आदमी पार्टी के लोग इसको चला रहे थे। जिन जिन लोगों के नाम FIR है, वो लोग जो दंगा भड़का रहे थे, जो लोग मुसलमानों में अफवाह फैला रहे थे कि मोदी और अमित शाह तुम्हारी नागरिकता ले लेगी, तो ये जो पूरा जो प्रोपेगेंडा चला, जो बवाल मचा, उसके पीछे आम आदमी पार्टी थी। और आम आदमी पार्टी ने बाकायदा इन सारे जगहों पर, चाहे वो जाफराबाद हो, चाहे वो मटिया महल हो, चाहे वो ओखला हो, हर जगह इन्होंने वही लोगों को टिकट दिया जो इस तरह के मुहिम के लीडर थे, मेन ऑर्गेनाइजर थे, और उनकी बहुत भारी जीत हुई। सारे लोग भारी मतों से जीत गए। अमानतुल्लाह ने तो बाकायदा रिकॉर्ड बना दिया, 1,07,000 वोटों के मार्जिन से जीते हैं। अब बताइए, तो इतना तो लोकसभा में भी आदमी नहीं जीतता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आप जीत गए, तो कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम वोटर्स जो थे वो बीजेपी को हराने के लिए वो पोलराइज हो गए, और जो हिंदू वोटर्स जो था वो फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में फंस के रह गया, और हिंदू वोटर्स का जो है बंटवारा हो गया। और इस वजह से ये जो रिजल्ट आया है वो नज़र आ रहा है कि भाई आप बीजेपी 7% वोट ज़्यादा पाने के बावजूद भी कहीं नज़र नहीं आ रही है, और केजरीवाल का वोट परसेंटेज 2% कम हुआ है, उसके बावजूद ये लोग बाकायदा 60 से ऊपर सीट जो है वो जीत करके चले जा रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि बीजेपी किन किन वजहों से हारी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आला कमान ने दिल्ली बीजेपी, जो प्रदेश दिल्ली बीजेपी है, उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? वहां पर ऐसे नेता क्यों नहीं खड़े किए जो वाकई दिल्ली में केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान
मीन में एक निकाल पाते कि वो जो योजनाएं चला रहे क्या है, तब कोई क्यों नहीं बोला और इतनी मतलब नजरअंदाज क्यों किया गया राजधानी दिल्ली को? देखिए, ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात नहीं है, एक बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो अमित शाह हों, या जो और भी जो लोग रणनीतिकार जो बीजेपी के अंदर में हैं, वैसे बहुत ही कम है, इन लोगों को लगता है कि मोदी जी का चेहरा दिखा करके हम चुनाव जीत जाएंगे। लोकल चुनाव उस वजह से जीता नहीं जा सकता। बिल्कुल। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बीजेपी तो हर चुनाव से सबक सीखने वाली पार्टी थी। ये कैसा दम हो, ये कैसा अहंकार इस पार्टी में आ गया है कि आप लगातार चुनाव के बाद के आप हारते चले जा रहे हो। आपके हाथ से महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र हालांकि दूसरे रीजन से गया, लेकिन फिर भी आपको उससे सचेत होना चाहिए। हरियाणा आपके हाथ से चला गया, झारखंड आपके हाथ से चला गया, आपके हाथ से राजस्थान चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, दिल्ली। आप सीख ही नहीं पा रहे हो कि ये अगर लोकल चुनाव है वो लोकल मुद्दे पे जीते जाएंगे। ये सवाल अगर बीजेपी को चुनाव अगर जीतना चाहिए था, अगर जीतने की मंशा होती, अगर ये उनको लगता कि भाई आपको एक चेहरा कल्टीवेट करना है, तो ये 5 साल पहले ही करना था। क्योंकि मैं लगातार जब से ये प्रोग्राम हम लोगों ने कैपिटल टीवी में स्टार्ट किया था, पहले दिन मैंने कहा था कि अगर मोदी या अमित शाह चेहरा बनकर के उतरते हैं, केजरीवाल के लिए बस एक सेंटेंस में वो काफ़ी है खारिज कर देने के लिए कि चाहे वो अमित शाह हो चाहे वो मोदी हो, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले। आप जो रेस का घोड़ा है उसको किसी दूसरे रेस के घोड़े से आप लड़ाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप रेस के घोड़े को जो है लाइन से लड़वा दें और उसके बाद कहें कि भाई वो थोड़ी ही दौड़ने के लिए वो रेस में शामिल होगा। तो ये मिस्टेक्स इसलिए हो रहे हैं कि जो मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि बीजेपी के अंदर टॉप लीडरशिप के अंदर पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग किसी भी स्टेट में अच्छे लोगों को सामने लाने से डरते हैं। बिल्कुल, जो सेकंड लाइन जिस हमें कहते हैं लीडरशिप, वो कहीं वो आने नहीं देते हो पा रही। अब देखिए दिल्ली के अंदर में आपने किसे बिठा दिया? दिल्ली में जो बीजेपी थी उसमें बहुत सारे अलग अलग घटक मतलब ग्रुप्स थे, चाहे वो बनियों का अलग ग्रुप है, तो जाटों का अलग ग्रुप है, तो पूर्वांचलियों का अलग ग्रुप है, और बहुत सारे लीडर्स आपने पैदा कर दिए थे, लेकिन एक पुख्ता नहीं बन पाया कोई। और आपको इस ग्रुपिज्म को हटाने के लिए आपने क्या किया? आपने एक सिंगर को उठा करके लाके पटक दिया, मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी दिल्ली का है, फॉर गॉड सेक। आप देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो आज जो नतीजे आए हैं। बीजेपी कहां से बिल्कुल गायब हो गई? वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली में कौन है? वेस्ट दिल्ली में ज़्यादातर बनिया और पंजाबी रहते हैं। पंजाबी कौन थे? खुराना साहब के समय जिसमें बीजेपी की यहाँ तूती बोलती थी, ये सब लोग पाकिस्तान से आए हैं, माइग्रेटेड लोग हैं। दिल्ली तो माइग्रेटेड लोगों की का शहर था। अब ये लोग तो राइट फ्रॉम द उनके डीएनए में बीजेपी है। आप देखिए, लोकसभा जब भी चुनाव होता है वो मोदी के पीछे पीछे जाते हैं, वो वोट देते हैं और पूरा जम ढोल बाजी के साथ जाकर के जितवा के लाते हैं। लेकिन जब ये लोकल चुनाव होता है तो वो क्यों बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? उसका रीज़न एक है कि आप दिल्ली के अंदर पंजाबी और बनिया लीडरशिप को आप अभी तक खड़ा नहीं कर पाए हैं। खैर, आपस में ग्रुपिज्म है, लेकिन जाटों को तो कम से कम आप खड़ा करते। साहिब सिंह वर्मा के बाद कौन सा लीडर आपने खड़ा किया? उनके बेटे के बारे में सोच लेते, प्रवेश के बारे में, वो भी तो कितने, उनको तो बैन लग गया था चुनाव प्रचार के दौरान, उन्हीं को आगे ले आते। और मैं बताऊं, उसमें पोटेंशियल है। बिल्कुल, उसमें पोटेंशियल इस बात के लिए, एक तो बीजेपी के पास कोई जाट लीडर नहीं है उस लेवल का, आसानी से वो चुनाव जीतते हैं। और मजेदार बात क्या है कि इतना रसूख होने के बावजूद ये जो आउटर दिल्ली का जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूंसी आउटर दिल्ली का हुआ करता था, वहां से भी बीजेपी गायब है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को जब ये लोग बैठेंगे, ये लोग समीक्षा करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की जो बीमारी थी वो बीजेपी को भी वो बीमारी जो है लगने लगी है। समीक्षा तो करते हैं ये, लेकिन फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे झारखंड में आप हार गए। क्यों हार गए? आपने एक बोतल किस्म के आदमी को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। 6 बजे के बाद वो अवेलेबल भी नहीं रहता था। लालू प्रसाद यादव आपने खड़ा कर दिया वहाँ पे, जो हर आदमी से, हर अधिकारी से, कार्यकर्ता से बदतमीजी से बात करता था।
ये अहंकार राजनीति में नहीं चलता, पब्लिक लाइफ में अहंकार किसी का नहीं चलता है। और इस वजह से बीजेपी के अपने वोटर्स जो देश के नाम पे बीजेपी को लोकसभा में तो वोट देते हैं, लेकिन जब ये लोकल चुनाव होते हैं तो ये लोग उसको वोट नहीं डालते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम लोग लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन CAA जैसा मुद्दा भी कहीं ना कहीं आपको लगता है उसकी टाइमिंग भी भारी पड़ी बीजेपी के लिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसी पे शाहीन बाग खड़ा कर दिया, भ्रम फैला दिया, और भ्रम इस तरह का फैला कि बीजेपी ने लाख कोशिश की कि अपने नेताओं को उतारे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि CAA उनकी नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, लेकिन वो मैसेज लोगों तक पहुंचा ही नहीं। देखिए, बहुत सारे टेलीविजन चैनल पे मैं सुन रहा था, बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि CAA जो है वो टाइमिंग उसकी नहीं थी, वो नुकसान हो गया। नहीं, CAA की वजह से बीजेपी का 7% सीट जो है, जो वोट्स हैं वो बढ़े हैं, वो इजाफा हुआ है। ये बात और है कि जो कम्युनल पोलराइजेशन जो मुस्लिम वोटों का जो हुआ आम आदमी पार्टी के फेवर में, उस हिसाब से हिंदूज के बीच में पोलराइजेशन नहीं हो पाया, इसलिए ये चुनाव के नतीजे हैं। अगर लोग जिस तरह से आरोप लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर, जिस तरह से एक मुश्त होकर के मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट दिया, अगर हिंदू इकट्ठा हो गए होते इसी मुद्दे के ऊपर, अगर वो फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में नहीं फंसते, तो आज का रिजल्ट कुछ और होता। इसमें तो कोई दो मत है नहीं। लेकिन है क्या कि बीजेपी एक वैचारिक पार्टी भी है, ये आम आदमी पार्टी तो है नहीं कि वैचारिक रूप से ये एक मंकी हैं, ये कूद के उधर चले जाते हैं, कूद के उधर चले जाते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे केजरीवाल, भारत माता की जय, शाहीन बाग में जाकर के लगाए। देखिए, अभी तो मालूम चल जाएगा कि वोट कहाँ से कहाँ चला गया। इनको फिर मना करना पड़ेगा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो ये फिर वंदे मातरम जो अभी जो नारे लग रहे थे, अब चुनाव से पहले वंदे मातरम का कोई नारा नहीं आम आदमी पार्टी लगा रहा था। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये कोई तो विचारधारा की पार्टी है नहीं, बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है। और जहाँ तक CAA का मसला है, NRC का मसला है, तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि सरकार इतनी ज़्यादा उसके ऊपर रिजिड है कि वो उस देश के हर राज्य में चुनाव हारने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश के अंदर में है, उनको बाहर किया जाएगा, वो उसके लिए वो कमिटेड है। और दूसरी बात, मैं एक और बात मैं कह दूं कि चूँकि इस चुनाव का जो नतीजा आया है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि ये सारे लोग, ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो, मुस्लिम्स हो, वो जितने जो सारे लोग हैं जो बीजेपी विरोधी, ये बीजेपी विरोधी, बीजेपी को हराने के लिए सब एकजुट हो सकते हैं। तो बीजेपी इस चीज़ को लेकर के अगला जो स्टेप, मैं आपको कुछ भविष्यवाणी कर दूं, चाहे वो मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो और जनसंख्या कंट्रोल करने वाला जो कानून है कि हर परिवार में 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको वो लागू करेगी। और उसके लिए जो कुछ भी पॉलिटिकल खामियाजा भुगतना होगा, बीजेपी उसके लिए तैयार रहेगी। ये इस तरह के संकेत बीजेपी के लीडर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। खबर रात में ये भी फैली थी ट्विटर वगैरह पे कि आज शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्योंकि सारे जो MPs हैं राज्यसभा लोकसभा के बीजेपी के, उसको व्हिप जारी किया गया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हम लेकर के आ रहे हैं जिसको हम लागू करेंगे। बीजेपी के दिमाग में ये था शायद कि चुनाव के नतीजे आएंगे, अगर वो जीतते हुए नज़र आते हैं तो वो UCC को डिक्लेयर कर देंगे आज ही, और चुनाव अगर ये हारते हैं तो ये इसे 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, बजट की पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। चलिए, ये तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात है, लेकिन ये ज़रूर मानकर चलते हैं हम कि जो बीजेपी की दिल्ली चुनाव में हार हुई है, उस पर मंथन किया जाएगा। मंथन होने के बाद उसे लागू करने की दिशा में भी बीजेपी सीरियसली सोचेगी। तमाम जानकारी जो विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए शुक्रिया। अगर हमारा ये किसकी होगी दिल्ली का आखिरी एपिसोड आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल TV।